वेलकम डियर लर्नर। मेरा नाम शिल्पा है एंड हम इस वीडियो में आपका जो सेकंड चैप्टर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसको आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट इस एक वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगी क्योंकि उतनी भी आपका जो चैप्टर है उतना बड़ा नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There lived a woman called Florence Nightingale in England. इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक वेमेन रहा करती थी। Many long time ago, कब की बात है ये? बहुत सालों पहले की बात है। She became very famous as a nurse. वो क्यों फेमस थी? एज अ नर्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। She did a lot to help sick people in getting better. उन्होंने बहुत सारी सहायता की है लोगों की, बीमार लोगों की बेटर होने में। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। जो फ्लोरेंस का जन्म हुआ था वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में, गुड फैमिली में हुआ था। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820। 1820 May 12 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कहाँ पे? इटली में। और वहीं इटली में ही उनका नाम का क्या रखा गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, लेकिन उनका जो परवरिश था वो इंग्लैंड में था। जन्म उनका इटली में था, परवरिश उनका इंग्लैंड में था। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, उनके पिताजी उनको घर पे पढ़ाया करते थे। उनके जो फादर थे उनको घर पर ही पढ़ाया करते थे। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। घर पे ही रहकर उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा, जिनमें से इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिस्ट्री और फिलोसफी है। ठीक है। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड मेनी कंट्रीज़। फ्लोरेंस ने बहुत सारे कंट्रीज़ की यात्राएं की हैं विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स और बहनों के साथ। शी ऑल्सो रोट अ लॉट्स ऑफ नोट टू हर सेल्फ। वो बहुत वो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करती थी पूरे दिन के बारे में या खुद के बारे में। तो वन डे शी रॉट, तो एक दिन उन्होंने क्या लिखा? टुडे गॉड स्पोक टू मी। उन्होंने लिखा कि भगवान ने मुझसे बात की एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, और मुझे बुलाया अपनी सेवा, सर्विस करने के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। तभी से उन्होंने अपने उन्होंने ठान ली कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूजफुल करूँगी। फ्लोरेंस वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। वो क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वॉन्ट हर टू बिकम अ नर्स। लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे या उनकी जो बहनें थी वो नहीं चाहती थी कि फ्लोरेंस एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप टू सेटल हर कंफर्टेबली बाई गेटिंग हर मैरिड अ रिच मैन। उनके जो पेरेंट्स थे वे एज यूजल वो चाहते थे कि फ्लोरेंस एक शादी कर लें रिच मैन से और उनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबली बीते। इन दोज डेज लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। उस समय में जो लेडीज़ थी, ऐसा माना जाता था कि जो अच्छे घर की लेडीज़ होती हैं या अच्छे घर की जो लड़कियां होती हैं वो नर्स नहीं बनती। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी। क्या रीज़न था इसका? क्योंकि जो वहाँ उस टाइम पे जो नर्सेज थी उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे एंड दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, एंड उनकी सोसाइटी में या लोगों के बीच में इज्जत भी नहीं हुआ करती थी। द हॉस्पिटल इन दोज डेज वर नो बेटर। और अस्पतालों का जो हाल उस टाइम पे हुआ करता था वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। दे वर वेरी डर्टी प्लेसेस। अस्पतालों को गंदी प्लेसेस की कैटेगरी में यहाँ बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा अस्पताल जो हुआ करते थे वो बहुत ही डर्टी प्लेसेस के अंदर आया करते थे। द शीट ऑन द बेड वर नेवर चेंज्ड। जो अनहाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो शीट हुआ करती थी बेड की, बेडशीट जो होती थी वो कभी चेंज नहीं होती थी एंड पेशेंट नेवर वॉश्ड। और जो पेशेंट होते थे उनका भी हाइजीन पॉइंट से कोई क्लीनिनेस
क्लीनिनेस हो गया या साफ़ सफाई या नहलाना हो गया या साफ़ सुथरा करना हो गया, वो बिल्कुल नहीं था। द नर्सेस इन द हॉस्पिटल हैड टू स्लीप इन वुडन केजेस। केजेस मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, पिंजड़ा, लेकिन यहाँ पे पिंजड़ा नहीं है, इसको आप केबिन समझ लीजिए। तो उस टाइम पे जो नर्सेस होती थी वो लकड़ी के बने हुए केबिन में सोया करती थी। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस। इतना सब कुछ होने के बाद भी अस्पताल नहीं अच्छा था और मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल कुछ भी नहीं था, लेकिन फ्लोरेंस को इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शी सीक्रेटली प्लान्ड टू आउटसाइड द डोर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम अ नर्स। वो हमेशा अपने दिमाग में प्लान उन्होंने बना रखा था कि मुझे क्या एक अच्छा नर्स बनना है। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। उन्हें ये पहला मौका कब मिला, जब उनकी दादी बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस ने अपने दादी के साथ रहकर उनकी बहुत सेवा, लुक्ड आफ्टर मतलब उनकी बहुत सेवा की। स्लोली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय। और धीरे धीरे मतलब कि उन्होंने गांव के आसपास की जो जगह थी वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनकी भी सेवा शुरू कर दी। Florence soon found that she could not do her work properly. अब अपनी दादी की तो वो सेवा कर ही रही थी, लोगों की वो सेवा कर ही रही थी, लेकिन जल्दी उन्हें ऐसा लगा कि वो अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रही हैं। शी डिड नॉट हैव द ट्रेनिंग टू डू हर वर्क। उनके पास नर्सिंग का किसी भी तरीके का ट्रेनिंग नहीं था। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने दवाइयों के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी, मतलब बुक्स रिलेटेड टू मेडिसिन पढ़नी शुरू कर दी। अ फ्यू ईयर लेटर शी गॉट द चांस टू गो टू जर्मनी। कुछ सालों बाद उन्हें एक चांस मिला जर्मनी जाने का एंड टू लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल देयर, और वहाँ के अस्पतालों में नर्सिंग सीखने का। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, she became superintendent of an organization. Superintendent एक पोजीशन होती है, superintendent का मतलब समझ लीजिए ट्रेनर भी होता है। तो उनको ट्रेनर बनाया गया एक संस्था में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था का नाम क्या था, केयर ऑफ द सिक इन लंदन। ये संस्था का नाम है और ये कहाँ थी, लंदन में। शी बिगेन टू ट्रेन नर्स एंड बिकेम क्वाइट फेमस। उस संस्था से जुड़कर उन्होंने नर्सेस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और बिकेम क्वाइट फेमस, और ट्रेनिंग देते देते वो बहुत ही फेमस हो गई। इन 1854 में क्रिमेन वॉर ब्रोक आउट। क्रिमेन वॉर हुआ। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंचुरी इन टर्की। तो जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी लंदन की, उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की भेज दिया। सेंटरी करके एक जगह है। शी वॉज पुट इन चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेस, और उन्हें 40 नर्सों का जो टीम था वो दिया गया। द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर इंजर्ड इन द वॉर। सेंटरी क्यों भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे वॉर हुआ था और वहाँ पे काफ़ी जो सोल्जर्स थे वो घायल हो गए थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 40 टीम के साथ, 40 नर्सेस के साथ सेंचुरी भेजा गया, और जो हॉस्पिटल था वो पूरी तरीके से फुल था। किससे, जो वहाँ पे सैनिक थे, सोल्जर्स थे जो वॉर में इंजर्ड हो गए थे। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने बहुत मेहनत की हॉस्पिटल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। शी क्लीनड अप द हॉस्पिटल। उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल को क्लीन किया। एंड बिल्ड अ न्यू किचन, और वहाँ पे एक न्यू किचन बनाया। विच सर्व्ड बेटर फूड, जो कि घायल जो सोल्जर्स थे वो उनको बेटर फूड प्रोवाइड कर सकें विथ अ ओन मनी। और ये सब काम करने के लिए उनको किसी गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया था। इन्होंने जो किचन बनाया, जो वहाँ पे क्लीनिनेस किया, ये सारा कैसे किया, खुद के पैसों से किया। शी बॉट न्यू शीट, फिर वो क्या की,
वो नई चादरें लेके आई एंड क्लोथ फॉर द पेशेंट, और कपड़े लेके आई किसके लिए, मरीजों के लिए। शी स्पेंट मेनी आवर टॉकिंग टू देम, वो अपना ज़्यादातर वक्त उन लोगों के बीच में उनसे बातें करने में बिताया करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो पूरी कोशिश किया करती थी कि वो उनको कंफर्टेबल, आराम, ठीक है, कंफर्टेबल और खुश रख सकें। एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड, जब रात हो जाती थी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात में बेड टू बेड, मतलब कि बेड जाके पेशेंट को चेक किया करती थी, कैरिंग अ लैम्प। अब वहाँ पे आप समझ लीजिए अस्पतालों की हालत सही नहीं थी, नर्सेस की सुविधा इतनी नहीं थी, नर्सेस के बारे में कोई स्कोप नहीं था, तो वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे लाइट जैसी कोई चीज़ होगी, नहीं, राइट। तो रात के अंधेरे में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी लैम्प लेके बेड टू बेड लोगों का ख्याल जाके पूछती थी। दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम। तो जब वो लैम्प लेके जाती थी तो उनका नाम ही क्या पड़ गया, द लेडी विद द लैम्प, ठीक है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है लेडी विद द लैम्प क्यों है, तो आप ये आंसर कर सकते हैं क्यों है, क्योंकि वो लैम्प लेके रात में अस्पताल में क्या किया करती थी, लोगों को बेड टू बेड जाकर चेक किया करती थी, उनको ख्याल रखा करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। डैट इज़ हाउ शी गॉट द नेम लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतनी मेहनत की, इतना ज़्यादा वर्क हार्ड किया कि वो खुद भी बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो इंग्लैंड वापस लौट कर नहीं आई। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल, 1860 में उन्होंने स्कूल स्टैब्लिश कर लिया, नाइटिंगेल स्कूल, नर्सेस के लिए जो बनाया था उन्होंने। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट, उनकी इसी मेहनत से नर्सेस बिकम रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। उनकी इस मेहनत से नर्सेस की जो पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गई पूरे देश में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चैप्टर में, पहले जो नर्सेस ऐसा माना जाता था कि एक अच्छे घर की औरतें हैं, जो विमेंस हैं, वो नर्स नहीं बन सकती, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से चेंज हो गया ये, ठीक है। नर्स गॉट अ रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द कंट्री। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन August 13। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई, August 13 में, लंदन में। कौन सा सन, 1910। शी इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। इसीलिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ग्रेटेस्ट पर्सन है नर्सिंग में। तो कभी भी नर्सिंग में अगर हिस्ट्री में किसी का नाम आता है, किसका नाम आएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। चलिए अब इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ऑफ अ नर्स, क्या है नर्स का नाम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, रिच फैमिली नहीं है, गुड फैमिली है, ठीक। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 मई 1820। शी वॉन्टेड टू बिकम अ, क्या बनना चाहती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्स बनना चाहती थी। क्रिमियन वॉर ब्रोक आउट इन 1854। फ्लोरेंस डाइड इन लंदन। फ्लोरेंस की मृत्यु कहाँ होती है, लंदन में। इसके साथ आपका चैप्टर एंड होता है। आपको जो एक्सरसाइजेस हैं ट्रू एंड फॉल्स एंड बाकी आपको खुद से करने हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट में या पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।